ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मरवाही उपचुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी के मामले में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में आंध्रप्रदेश के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोरोना काल में मानसिक तनाव होने पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और इस बीमारी का सामना करें। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। कल यहां सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हमारे बिलासपुर संवाददाता ने बताया कि मतदान के लिए सभी जरूरी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रशासन ने मतदान की तैयारियां पूर्ण कर ली है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। उपचुनाव के लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 126 संवेदनशील है। कुल 1,91,294 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 97,397 महिला, 93,843 पुरुष और 4 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। कोरोना की महामारी को देखते हुए सभी सेंटर में मतदाताओं के लिए हैंड सैनिटाइजर, मास्क व वोट डालने से पहले ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। वोटर्स के लिए सेल्फी जोन बनाए गए हैं। सबसे बेस्ट 10 सेल्फी को 2,000 रुपए बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान कराने एवं फर्जी मतदान रोकने पुलिस के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। रवि शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिलासपुर। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि कल मतदान शुरू होने से पहले उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉक पोल कराया जाएगा। वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रों में बिना मास्क और हाथों को सैनिटाइज किए बगैर मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। श्रीमती कंगाले ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केन्द्रों में कोरोना प्रभावित मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्हें मतदान के अंतिम 1 घंटे में वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए मरवाही विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए सभी 286 मतदान केन्द्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन मतदान केन्द्रों में सीएएफ और सीआरपीएफ की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। साथ ही मतदान के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 29 मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस उपचुनाव के लिए कल मतदान होने के साथ ही 8 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में कल मतदान के लिए सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस बीच मरवाही विधानसभा क्षेत्र में उप निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर 7 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक रोक लगा दी है। वहीं मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से ही पूर्व मतदान सर्वेक्षणों पर भी रोक है। इस उपचुनाव के लिए कल मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में जारी किए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। वहीं मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र के तौर पर मतदाता फोटो परिचय पत्र सहित 12 दस्तावेजों को मान्य किया है। मतदाता वोट डालने के लिए बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पैन कार्ड या फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अनिवासी भारतीयों को मतदान केन्द्र में पहचान पत्र के तौर पर अपना पासपोर्ट ही प्रस्तुत कर सकेंगे।
राज्य सरकार ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। आगामी 1 दिसंबर से प्रदेश में धान खरीदी का काम शुरू होगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज रायपुर में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ बारदाने की उपलब्धता और समर्थन मूल्य पर खरीदी की कार्ययोजना को लेकर भी चर्चा की गई। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर ही प्रदेश में धान की खरीदी की जाएगी। प्रति एकड़ भूमि पर 15 क्विंटल धान की खरीदी होगी। उन्होंने बताया कि बारदाने की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। खरीदी के लिए प्लास्टिक के बोरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने राज्य में जल्द से जल्द धान खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में 70% से अधिक किसान धान की कटाई और मिंजाई का काम पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा की स्थिति और त्यौहार को देखते हुए किसानों को असुविधा से बचाने के लिए जल्द से जल्द धान खरीदी शुरू की जानी चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी के मामले में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में आंध्रप्रदेश के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार पिछले वर्ष अक्टूबर में राज्य में 1570 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ था। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अक्टूबर महीने तक 404 करोड़ रुपए ज्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 26% अधिक है। राज्य शासन के अनुसार कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने और विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की वजह से जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के 7 पुलिस जवानों को शौर्य पदक से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में कल आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस जवानों को ये सम्मान प्रदान किए। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके वर्चुअल रूप से शामिल हुई। राज्य अलंकरण समारोह में शौर्य पदक से सम्मानित होने वाले पुलिस जवानों में रायपुर के निरीक्षक मोहसिन खान, सुकमा के उप निरीक्षक जितेंद्र एसैया, बीजापुर के सहायक उप निरीक्षक गणेश करमरका, दंतेवाड़ा के प्रधान आरक्षक रामलाल कश्यप और कुटुंब राव के साथ ही आरक्षक देवा आनंदम और आरक्षक गोपी इस्ताम शामिल हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था और जनसेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करना गौरव की बात है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित राज्य सरकार के अनेक मंत्री तथा जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोरोना काल में मानसिक तनाव होने पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और इस बीमारी का सामना करें। यह बात राज्यपाल ने आज दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा कोविड-19 के दौरान खान-पान के विषय में जागरूकता विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने वेबिनार में शामिल प्राध्यापकों, सरपंच, पंच और महिला स्व सहायता समूह के प्रतिनिधियों को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पौष्टिक आहार और दवाइयों के साथ सकारात्मक सोच रखने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना के लक्षण होने पर घबराने की बजाय जागरूक बने ताकि इस बीमारी को दूर किया जा सके। वेबिनार में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया नई दिल्ली के बीच शिक्षा के क्षेत्र में आपसी समझौता भी किया गया। राज्यपाल ने इसके लिए दोनों संस्थानों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि इसका फायदा विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेगा। इस बीच राज्यपाल सुश्री उइके छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी वर्चुअल रूप से शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की उन्नति में एनआरआई समुदाय का बहुत बड़ा योगदान होता है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 1,500 से अधिक नए मामले सामने आए। वहीं कल कोरोना संक्रमण से 11 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में इस समय 22,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इस बीच राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान की शुरूआत की गई है। इसके तहत मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं गांव तथा शहरों में सर्वे कर संदिग्ध मरीजों की पहचान करेगी और उनकी सूची स्वास्थ्य विभाग को
सौंपेंगी। आगामी 31 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर बुधवार और गुरुवार को सर्वे किया जाएगा। इस बीच जाने माने चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर अरुण दापके ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। स्वयं को बचाएं और बचाने के लिए कैसे दो ही उपाय बताए गए कि आप कोई भी भीड़ वाली जगह में न जाएं और जाएं भी तो कम से कम 2 मीटर का दूरी रखें जो इसके संपर्क आप कर रहे हैं। और दूसरा है ये जो वायरस है ये श्वास से जैसे अपन सांस लेते हैं, अपन बोलते हैं, अपन खांसी करते हैं तो ये अपने गले से, नाक से और रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, वो बाहर निकलता है। तो इसको रोकने के लिए लगातार मास्क का उपयोग बताया जा रहा है। अगर आप अपने को मास्क वापरेंगे तो आपके द्वारा निकले गए कीटाणु बाहर नहीं निकलेंगे और इससे दूसरों को रोक होगा। और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वन अधिकार कानून की मदद से जल, जंगल और जमीन के प्रबंधन में वनवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकी है। यह बात श्री सिंहदेव ने आकाशवाणी रायपुर से कल प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में वन अधिकार कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कही। श्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार वन अधिकार कानून को पूरी तरह से लागू करने के लिए गंभीरता के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वन अधिकार पत्रों के अस्वीकृत मामलों पर पुनर्विचार कर पात्र लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 12वीं कड़ी का प्रसारण रविवार 8 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद और भविष्य विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित गोलापल्ली इलाके में माओवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई सड़कों को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से आवागमन लायक बना दिया है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों ने इस इलाके में खराब सड़कों की मरम्मत की और अब इन सड़कों पर आवागमन भी शुरू हो गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव ने सुरक्षा बलों के इस कार्य की सराहना की है। गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले माओवादियों ने इस इलाके में सड़कों पर जगह जगह गड्ढे कर दिए थे, जिससे आवागमन काफी बाधित हो रहा था। इस बीच सुकमा जिले में महिलाओं से संबंधित अपराधों पर रोक लगाने के लिए संचालित मुक्ते रक्ष तुंग अभियान की अच्छी सफलता मिल रही है। इसके तहत सुकमा पुलिस ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले में 3 आरोपियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। राज्य में बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू किए गए समर्पण अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई और समर्पण अभियान के तहत उनका पंजीयन किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर ने बताया कि सभी बुजुर्गों के बारे में जानकारी ली जा रही है और इस अभियान के तहत बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अब अंत में कुछ समाचार संक्षेप में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एक बार फिर अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नई तिथि के अनुसार इच्छुक छात्र छात्राएं दाखिले के लिए 15 नवंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 6 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। दुर्ग और अंबिकापुर के बीच चलने वाले स्पेशल ट्रेन को अब दिसंबर तक चलाया जाएगा। वहीं दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे द्वारा हैदराबाद और रसकैल के बीच 11 नवंबर को पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। महासमुंद जिले में पुलिस ने नारियल की बोरी के पीछे छिपाकर ले जाया जा रहा है करीब 10 क्विंटल गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर धमतरी जिले के सभी स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से 2 दिन के अवकाश पर चल रहे हैं।
जांजगीर चांपा जिला स्तरीय कन्वेंशन समिति ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों का अनुमोदन किया। योजना के तहत प्रत्येक गांव में विकास कार्यों के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी दी जाएगी। महासमुंद जिले में सरायपाली पुलिस ने एक गोदाम में अवैध रूप से रखा गया करीब 1.5 करोड़ रुपए का फटाका बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में गोदाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। और महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र में चीतल का मांस खरीदने के आरोप में पुलिस ने 2 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मरवाही उपचुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी के मामले में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में आंध्रप्रदेश के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोरोना काल में मानसिक तनाव होने पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और इस बीमारी का सामना करें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।